Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Kajal this side and I welcome you guys on my YouTube channel. So today's video is going to be about it's going to be a Q&A video, ठीक है, जिसमें आप सबके मैं recent questions जितना भी मेरा recent comment मुझे receive हुआ है वो सब का मैं answer दूंगी. So yeah, let's begin without any further बकवास and delay. Let's get started. सो हाँ, कमेंट्स पे जाती हूँ. सबसे पहला कमेंट मुझे है देखो, जो यूज़लेस कमेंट नहीं है, यूज़लेस नहीं बोल सकती क्योंकि जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनके कमेंट्स को यूज़लेस नहीं बोल सकती हूँ. बट ठीक है, मैं सबके आंसर करूँगी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम आई नीड योर हेल्प. मेरा टीथ थोड़े आगे पीछे हैं और मेरे फेस पर थोड़ा सा निशान है. बर्थ स्कैड एंड मेरी हाइट मेरी बर्थ मार्क या स्कार होगा. बर्थ स्कैड मेरी हाइट 152 है. मेरा बचपन से सपना है एरोस्टिस बनने का. मैं क्या करूँ आगे, प्लीज़ हेल्प मी मैम. ओके, सो बेसिकली आपका डाउट है कि आपके टीथ आगे पीछे है, नॉट अलाइंड. ओके, तो देखो, मैंने बहुत सारे क्रू को देखा है जिनके टीथ आगे पीछे हैं या होता है, ये सब चीज़ें इज़ वेरी नॉर्मल. तो सबसे पहली बात, कोई डरने की बात नहीं. आप जब इंटरव्यूज़ दो तो टीथ का इज़ नॉट अ बिग इशू जब तक आपके टीथ ज़्यादा दिख नहीं रहा. आप जब स्माइल करोगे तो आपका ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इट्स ऑल राइट, नथिंग टू वरी. बट ये जो हाइट का मेंशन किया इन्होंने 152, देखो अगर आप लक पे बिलीव करते हो तो देर आर गर्ल्स जो 153 है या 155 से कम है जिनका सिलेक्शन हुआ है. सो आई विल से कि आप जाकर इंटरव्यूज़ दो. नो मैटर, कभी कभी लक हुआ करता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते. तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप जाओ इंटरव्यू दो. बट वैसे बता दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो 155 से नीचे बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, वो नहीं लेते. बट लक वर्क करता है. यहाँ पे बहुत सारे क्रू ऐसे हैं जिनका 155 से कम है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ. आप जाओ इंटरव्यू दो, हो भी सकता है. ठीक है, इट्स माई ड्रीम जॉब. मेरी भी ड्रीम जॉब थी. एयर इंडिया इस साल तक एक वैकेंसी नहीं निकालेगा. हैव यू हैव एनी आइडिया अबाउट नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है? तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी एयर इंडिया में क्रू का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सारे क्रू एयर इंडिया भाग रहे हैं, तो किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी वहाँ पे. और लड़कों को वो बहुत कम हायर कर रही है. जब हायर करेगी आपको उसके इंस्टाग्राम पेज पे हायरिंग मिल जाएगी और फिर air-india.careers पे जाके आप देख सकते हो. अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस हायर कर रही है, सो यू कैन गो देयर. इंडिगो तो हायर करती रहती है. चलो नहीं, सो air-india-express.careers.com पे जाके आप चेक कर सकते हो हायरिंग. मेरे बाल मैंने आज ही वॉश किया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है. जस्ट इग्नोर इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक मिनट, यार फ़ोन ही नहीं खुल रहा है. खुल गया. आप कैबिन क्रू जॉब छोड़ के कैप्टन बनना चाहते हो? हाँ, ऐसा नहीं है छोड़ के, मेरा सपना था फ्लाई करना. ओके, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ उसके लिए. आई विश मैं कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन, हाँ तो भी ऑनेस्ट आंसर दूंगी, हाँ मुझे कैप्टन बनना है. मैं अभी कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करूँगी और फिर उसके लिए टाइम लगेगा यार, 2-3 साल लगेगा क्योंकि अभी फ्लाइंग स्कूल से जाना और फिर मैंने मैथ्स नहीं लिया है, तो मैथ्स का वो सब करना, तो उसमें काफ़ी टाइम, CPL काफ़ी टाइम लगेगा. ठीक है, 2-3 साल तो लग ही जाएंगे मुझे कैप्टन बनते बनते. तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू डिडंट गो होम. ऐसा ठीक है, आई थिंक मैं 6 महीने पहले घर गई थी. बहुत कम चांस मिलता है घर जाने को, तो अभी आई डोंट थिंक सो कि मैं दिवाली पे जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरा चेक होना बाकी है. तो हाँ, दिस इज़ वेरी ट्रू कि हमें बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं. ठीक है, वैसे एक हफ्ते में हमें 2-2 दिन का ऑफ मिलता है, कंबाइंड ऑफ. तो वहाँ पे जिस क्रू का घर पास में हुआ, लाइक दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, तो वो लोग उस ऑफ में चल जाते हैं. बट मेरा घर दूर है, तो आई कैन नॉट गो फॉर 1 डे. और फिर एक दिन में जाके इतना अटैचमेंट हो जाता है, फिर आने का मन नहीं करता है. तो आई फील लाइक लंबी छुट्टियों में जाओ, पर हमें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं. हेलो दी, क्या कैबिन क्रू की बेसिक सैलरी एवरी ईयर इंक्रीज होती है? अगर होती है तो कितनी? नो, आई कैन नॉट टेल यू, बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई वीडियो. सो या, हमारी हर मंथ इंक्रीज़ होती है. बेसिक सैलरी हर मंथ इंक्रीज़ होती है, लाइक एवरी ईयर कुछ % इंक्रीज़ होता है और अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है हमारा एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब से. ठीक है, तो कितना होता है ये आई कैन नॉट टेल यू. आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं सैलरी नहीं बता सकती. बस स्टिल मैंने अपना एक आइडिया आपको रफ दिया हुआ है. तो आगे बात करते हैं. कीप शाइनिंग, थैंक यू. कीप फ्लाइंग हाई, थैंक यू सो मच. दी, यू कैन चूज इन विच फ्लाइट यू वॉन्ट टू गो.
नो वी कैन नॉट चूज़, बट हाँ हमारे पास स्पेशली इंडिगो के पास एक हमारे क्रू के पास एक ऐसा ऑप्शन है कि हम चाहें हमें दूसरे की फ़्लाइट करनी तो आप एक दूसरे से फ़्लाइट स्वैप कर सकते हो। अगर मैं क्रू हूँ और मेरी रूममेट भी इंडिगो की क्रू है तो हम अगर मुझे उसकी फ़्लाइट या किसी फ़्लाइट पर्टिकुलर फ़्लाइट में जाना हो तो आई कैन आस्क दैट क्रू कि मैं क्या वो फ़्लाइट ले सकती हूँ तुमसे, तो क्रू आपस में स्वैप कर सकते हैं। मैम इंग्लिश कंपलसरी है क्या? इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी भी इंग्लिश कोई अच्छी नहीं है, पहले बहुत अच्छी थी, पहले अच्छी थी मेरी इंग्लिश, अभी तो जो उसका हाल हो गया है आई कैन नॉट इवन टेल यू, इट्स लाइक अलग ही हो गया। क्योंकि देखो इट डिपेंड्स आपका इन्वायरमेंट कैसा है। मेरा इन्वायरमेंट तो हर जगह सब इंग्लिश की बात, इट्स इंपॉर्टेंट यार। आप कैबिन क्रू बन रहे हो तो आप एयरलाइन में ट्रैवल करोगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट में जाओगे तो एयरक्राफ्ट में मोस्टली वो लोग ट्रैवल करते हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन सबको इंग्लिश आता है, तो आप उनसे बात करोगे तो आपका मीडियम में कॉमन होगा हिंदी और होगा इंग्लिश, तो मोस्टली लोग को इंग्लिश समझ आती है, तो आपको इंग्लिश में ही हैंडल करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद दी आपका रेफरेंस मिल सकता है क्या? मैंने भी बार इंटरव्यू दिया इंडिगो का बट मेरा नहीं हुआ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। इट्स रेनिंग वेरी हैवली, पीछे मेरे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। देखो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज सुबह ही मुझे मेल आया था रेफरेंस का कि रेफरेंस लगाने के लिए, बट ट्रस्ट में रेफरेंस डजंट वर्क एट ऑल। रेफरेंस से कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी पहले बहुत कुछ होता है, आई अंडरस्टैंड कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको लगता है काश किसी का रेफरेंस मिल जाता, तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा, रेफरेंस से हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट में मेरे पास रेफरेंस आते हैं, मैं दे सकती हूँ, नो इशूज़, बट ट्रस्ट में रेफरेंस कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं होता है रेफरेंस से। जब तक आपका खुद पर्टिकुलर आप उस चीज़ के लिए नहीं हो कि मुझे करना, आप खुद मेहनत करो, हो जाएगा। रेफरेंस से कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे पास आज रेफरेंस है और आपके पास नहीं है, हम दोनों इंटरव्यू देने गए हैं, तो डजेंट मैटर कि मेरे पास रेफरेंस है या नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा ना कि मेरा। तो रेफरेंस से कुछ भी नहीं होता है, तो आप जाओ इंटरव्यूज़ दो, बार बार दो, कभी ना कभी होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आपने फ्रैंकफर्ट ज्वाइन किया था, अब बिग नो टू फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट और या कोई भी एविएशन इंस्टीट्यूट, तो आई विल सजेस्ट, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था और मैं आपको भी बोलूँगी आप कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करो, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होता है। 2-3 लाख रुपए आप एक इंस्टीट्यूट के लिए दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, बिकॉज वो आपको कुछ भी नहीं। मैंने देखा है फ्रैंकफर्ट के लोग आते खड़े रहते, कुछ भी नहीं करवाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, बहुत लोग सिलेक्ट भी होते हैं, पर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आपका कितना आउटकम, कितना आप लगा रहे हो ना, वही सब निकल के आएगा जितना आप मेहनत कर रहे हो। तो फ्रैंकफर्ट या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होगा। दी मुझे बचपन से ही किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती है, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ प्लीज़? रिप्लाई ओके, तो ये तो कुछ सेंस लाइक जो हमारी ह्यूमन सेंसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इट्स अ बिग इशू। देखो फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मेडिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ आई टेक यू एज एग्जाम्पल, तो रेनू अगर आपको स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की, मैं बुरा मत माना बट मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, जो क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप ऑन बोर्ड गए, अगर कहीं पे फायर हो रही है या कहीं पे कुछ ऑयल लीक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑयल लीक होना या कुछ भी हो रहा है, कम्बस्ट कुछ भी हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या हो रहा है। तो फिर और पता है ये सब चीज़ों का टेस्ट आई थिंक ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता, पर आपका पूरा बॉडी मेडिकल चेकअप होता है इंडिगो या कोई भी एयरलाइन के थ्रू, तो वहाँ पे निकल कर आ भी जाएगा अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर भी लेते हो। वैसे इंटरव्यू में तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, बट स्टिल आई विल से एक बार ट्राई कर लो जाके। बट हाँ, बट दिस इज़ ऑल आई कैन से, आप एक बार जाके ट्राई कर लो। पर मेडिकल में आई थिंक हो सकता है, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी प्लीज़ बताइए कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होगा? बाकी कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम जैसे नहीं है क्योंकि घर पर ही कर लिया है सब कुछ, बट अब टेंशन हो रही है दी प्लीज। ओके, गुड क्वेश्चन अगैन। देखो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या ना करो डजेंट मैटर, इंस्टीट्यूट एक उसके लिए कि मैं तो फ्रैंकफर्ट से आई हूँ, हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ मिल जाए, बट देखो ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है। और जैसे कि आपने ऑलरेडी बोला है आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है, सो गो फॉर इट। इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं होता। मैंने भी 12th के बाद कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था या उसकी वजह से मैं आ गई और क्या ख़राब हो गया। चलो ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे जा सकते हो इंटरव्यू देने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था इंडिगो में जाने से पहले? अगेन सेम क्वेश्चन, मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। मैंने अपना 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, अपने बर्थडे के 2 दिन बाद में इंटरव्यू देने चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दी मेरा भी बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, अब मेरा 12th कंप्लीट हो गया है और मुझे क्रू मूवी मिली जिसको मैंने देखा,
मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कैबिन क्रू बनने के लिए। मेरे यूट्यूब पे सारे कैबिन क्रू के वीडियो आते हैं, मैं देखती हूँ, मेरा जुनून बन गया है हॉस्टल बनने के। हाँ, क्योंकि कोई भी कैबिन क्रू हो ना, देखो मेरे भी, जब मैं ये सब सोचती थी ना इस जर्नी में, तो मेरे भी यूट्यूब भरा था कैबिन क्रू शॉर्ट्स और वीडियो से। तो ठीक है, देखो आपका सपना डॉक्टर बनना था या कैबिन क्रू बनना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जस्ट लिसन टू योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट वांट्स, व्हाट यू वांट्स। तुमको क्या चाहिए कि आप कैबिन क्रू बन के खुश हो, दूसरों का मत सोचो कि मेरे मम्मी पापा कैसे खुश हैं। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। जब आप हैप्पी होगे तो सब लोग अपने आप हैप्पी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। इसके लिए तो मैं बोलूँगी मूवीज़ देखो, मेरी खुद की अच्छी है नहीं तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती, बट स्टिल मूवीज़ देखो, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं जितना मूवी देखो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कैबिन क्रू की ऑन एवरेज सैलरी कितनी होती है? ऑन एन एवरेज यू कैन परचेज एन आईफोन, एक आईफोन खरीद सकते हो, एवरेज सैलरी इतनी होती है। और कौन सा आईफोन, तो मैं बता दूँ, मैंने अपने फर्स्ट सैलरी से ख़रीदा था आईफोन 15, तो यू कैन गेस। कैबिन क्रू को स्टैंड बाय के पैसे मिलते हैं? नाइस क्वेश्चन। बिल्कुल मिलते हैं, और हमारा तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल मिलते हैं, पर देखो ये हर एयरलाइन का अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे साथ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू रहते हैं, उनका स्टैंड बाय का जो पैसा मिलता होगा वो डिफरेंट होगा, हमको मिलता होगा वो डिफरेंट होता होगा। हमें बताना अलाउड नहीं है, पर मैं उनका तो बता सकती हूँ ना। तो देखो एयरपोर्ट स्टैंड बाय का दे गेट समथिंग 1100 समथिंग, गुड अमाउंट ऑफ मनी दे गेट। कितना अच्छा है, कुछ करना भी नहीं, आप एयरपोर्ट पे बैठे रहो और फिर उस कुछ 4-5 घंटे के लिए आपको 1000 मतलब 1100-1200 रुपये मिल रहे हो, तो इट्स गुड थिंग। तो और हमारा डिफरेंट है, हमारा अलग पैसा मिलता है हमको, मतलब सबका अलग अलग होता है। पर या वी गेट पेड, लाइक हमको मिलता है फॉर एयरपोर्ट स्टैंड बाय एंड होम स्टैंड बाय, सबके लिए पैसा मिलता है, और हमारे सब ड्यूटी पे काउंट होता है। ओके, हेलो दी, क्या कैबिन क्रू को डेली सेक्टर करने को मिलता है और पर मंथ ऑन एन एवरेज कितना फ्लाई आवर्स हो जाता है? ओके, तो सब कंपनी का अलग अलग होता है। फॉर माई कंपनी, लाइक फॉर माई एयरलाइन, इट्स 50 आवर्स फॉर क्रू। हमें 50 आवर्स फ्लाई करना ही करना होता है, चाहे जैसे करें। लाइक 50 आवर्स इज़ अ बेसिक फ्लाइंग आवर्स है जो 50 है, और उसका हमको बेसिक सैलरी मिलता है। हर मंथ 50 करोगे ही करोगे, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर ही कर सकते हो। और मैं तो जो फ्लाई कर रही हूँ, लाइक 90 आवर्स, 99 आवर्स, 95 आवर्स, जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मेरा फ्लाइंग ऐसे ही चल रहा है। कम से कम मेरा आज तक गया है वो था 85 आवर्स का फ्लाइंग, और 80 का, उससे नीचे आज तक नहीं गया। मैं बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रही हूँ। चलो हाँ, जितना ज़्यादा फ्लाई करते हो उतना ज़्यादा सैलरी भी मिलता है फ्लाइंग आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेलो दीदी, कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे पहले क्या करें, कितने ईयर्स का कोर्स होता है या फीस कितनी है? कैबिन क्रू के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, और कोर्स कुछ भी नहीं होता है उसका। आपने अपना 12th किया, आफ्टर 12th यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यूज, दैट इज़ वॉक इन इंटरव्यू और मे बी वर्चुअल इंटरव्यूज, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना इंटरव्यूज दो और उसके बाद यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोफेशन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अकासा में मेरे फॉर्म सबमिट नहीं हो रही है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिक्वायर्ड फॉर डुप्लीकेंसी चेक से हो रहे हैं। आई डेंट अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। बट जितना समझ आया वो ये है कि आपका अकासा में जो ईमेल जो भी होता है वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका कोई नेटवर्क इशू हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अच्छे से नेटवर्क पे सबमिट करके देखो, हो जाएगा। सबसे लास्ट में आता है इसका ऑप्शन रिज्यूमे अपलोड करने का, तो आप वहाँ पे अपलोड करके देख सकते हो। ठीक है, मेरा फेस का प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा, यहाँ का पानी इतना गंदा है। चलो अगला क्वेश्चन। Hello Kajal, I have seen your videos of how you became cabin crew and I truly relate with you because I have some problem that you said in that video that I really wanted to become a cabin crew after giving interviews but not getting selected. Please suggest me something. I am getting demotivated and frustrated. Please help. इसके लिए देखो यार, आपके अगल बगल नेगेटिविटी भरी होगी। 90% लोग नेगेटिव होंगे, आप 95% लोग नेगेटिव होंगे आपके आसपास, 5% पीपल ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे। तो अपने आप को आप पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो। ठीक है, पॉजिटिव लोगों के पास रहो। सबसे बड़ी बात, अपने फैमिली के पास रहो। ठीक है,
मुझे पता है फैमिली कभी कभी होती है कि बोलती नहीं, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं वो इंडिया का है, छोटे छोटे गांव में इस प्रोफेशन के बारे में पूछोगे नोबडी नोज। पर ट्रस्ट में जहाँ पे मैं हूँ इस प्रोफेशन में मोस्टली लोग वहाँ से आते हैं जहाँ की फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है और एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, वही अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में भेजते हैं, बिकॉज उनको पता है व्हाट इज़ दिस प्रोफेशन एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो उनको सब कुछ पता है। तो आई विल से अब जितना पॉजिटिव सोचोगे, सबको इग्नोर करो, कोई एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल या पेज या कोई भी इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो जो आपको रोज़ मोटिवेशन देता हो। ट्रस्ट में इट हेल्प्स, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई किया। आप रोज़ खोलोगे अपना इंस्टाग्राम, आपको बकवास चीज़ों के अलावा वो जब पॉजिटिविटी मिलेगी, आप रोज़ सोचो आप अपना मोबाइल खोल रहे हो, सबके लिए ये नॉट फॉर दैट गर्ल, इट्स फॉर एवरीवन। सब लोग ये देख कर देखो, सच में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, आपको कुछ करना है, आपसे नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। देखो आप इंस्टाग्राम खोलो, किसी स्पिरिचुअल पेज को फॉलो करो, ठीक है, फिर आप जब कट करोगे अपना रील फीड देखोगे तो आपके इंस्टाग्राम फीड पे पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो पूरा दिन आप पॉजिटिव रहोगे, किसी और को सुनने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ही किसी और का ज़रूरत चेकआउट करो कि हाँ वो कैरेक्टर बन गई उसका, ये किसी और से ध्यान ही मत रखो, अपने आप से मतलब रखो। थक गए, निकल भी गया मेरा कमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कहाँ चला गया, सॉरी यार। ओके, आपका इंटरव्यू किस डेट को था, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा इंटरव्यू को हुए 1 ईयर हो गया, बिकॉज मुझे 1 साल हो गया मेरी जॉब पे, तो ऑब्वियसली मुझे 1 साल हो गया इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, कैन यू प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ दिस क्यूट पोस्टर्स। अच्छा पोस्टर्स का, ठीक है, शेयर इट। लोड्स ऑफ लव, ऑसम, योर ब्यूटीफुल सिस्टर, सिस्टर बोला, अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिटी लेडी, आप इंस्टाग्राम चलाती हो? हाँ मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ यार, देखो पर मेरे इधर, क्योंकि मैं इतना पब्लिक नहीं हूँ इंस्टाग्राम में, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ अपना पेज कहीं अटैच कर दूँ जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सको। ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सको। आप इंस्टाग्राम पे पूछोगे तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँगी, बिकॉज इन यूट्यूब आप देखो इतना सारा कमेंट भरा है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना और रिप्लाई करना, बिकॉज आप जानते हो सारे कमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं और कुछ लोग कुछ भी लिखते, तो आई डोंट केयर अबाउट देम, बट वो होता है ना कि मैं सबका फिर रिप्लाई नहीं कर पाती, तो आई वॉन्ट वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर सकती हूँ। इट्स डेज विद काजल से ये मैं कहीं पे टैग करूँ, इस वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। आप बेझिझक अपने क्वेश्चन पूछना, आपको लगता होगा ये बोलती है पर आंसर तो कभी नहीं देती है, तो यार अगर आप इंस्टा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप इंस्टा पे मैसेज करोगे तो मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो मैं अपना सिर्फ कंटेंट शेयर कर रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ निशा, आई वांटेड टू बिकम अ cabin crew, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट्स योर BMI, माय इंग्लिश इज़ नॉट गुड, प्लीज़ इग्नोर इट। नो इशू है, मेरी इंग्लिश कौन तो अच्छी है। चलो, तो उनका क्वेश्चन है आपका BMI क्या है, तो मेरा BMI क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ क्राइटेरिया कि इसके कुछ 18 से 21 के अंडर होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, BMI का। बट देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपकी हाइट की प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपका वेट। तो अगर आप फिट एंड फाइन हो, नो वरीज, अगर ओवर वेट हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इट्स ओके। दी, कितने पैसे चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए? कितने पैसे चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए? पैसे नहीं चाहिए होते हैं, देर आर सो मैनी, ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट, पता नहीं क्या क्या खोल रखा है इन्होंने। आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको इतने सारे पेज मिलेंगे जो बोलेंगे आप इंटरव्यूज़ में जाओ, तो आपको उनको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने देखा कि आप इंस्टाग्राम खोलो, उस पर लिखेगा आपको इंटरव्यू वो लोग देने देंगे आपको, इंटरव्यू प्लेसमेंट दिलाएंगे, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। Just do not jump into all the random ads that you come across इंस्टा पे और यूट्यूब पे, कहीं पे भी हो सकता है, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉड। आपको फ्रॉड से पैसा लूटेंगे। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी कैबिन क्रू के एग्जाम के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बट वंस यू विल गेट सिलेक्टेड नो किसी एयरलाइन में, जैसे इंडियो की बात करूँ स्पेसिफिक की, तो आपको उसके बाद कुछ अमाउंट देना पड़ता है, विच इज़ 50,000, 50K यू हैव टू पे देम। इट्स द डिमांड ड्राफ्ट थिंग। उसके बाद आपको 3 years के बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा। तो सब एयरलाइन में नहीं है, पर जो भी अगर कोई मांगेगी एयरलाइन तो वो आपको सिलेक्शन के बाद ही मांगेगी, आपको सिलेक्शन होगा उसके बाद दे लास्ट यू। ठीक है, एक सेकेंड ना,
चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों को पर ईयर इंटरव्यू देना होता होगा ना, फिर आप लोगों को पर ईयर्स एयरलाइन भी चेंज करनी होती होंगी, प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, और जो समझ आया वो ये आया कि देखो मैं आंसर बताती हूँ सीधे, हम लोगों को एयरलाइन चेंज नहीं करनी पड़ती है और कोई भी हर ईयर इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। मैंने इंडिगो ज्वाइन किया है, एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ और ट्रेनिंग में इतने सारे एग्ज़ाम्स हुए तो वो सब मैं देख कर आई हूँ, राइट। तो अभी मुझे कोई इंटरव्यू या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग देते हैं तो वो दूसरे एयरलाइन के लिए देते हैं, अपने बेटर फ्यूचर के लिए देते हैं। अगर यहाँ पे आपको फॉर एन एग्जाम्पल ओके, अगर यहाँ पे रह के आज मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं हायर पोजीशन पे, जाके मुझे 2 लाख रुपए सैलरी रिसीव हो रही है, 3 लाख रुपए हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सैलरी बढ़ के 6-7 लाख या 5 लाख रुपए हो जाए। तो उसके लिए मैं कहीं और ट्राई करूँगी, तो मैं एमिरेट्स कतर में जाऊँगी ताकि मुझे 5 लाख और 6 लाख सैलरी मिले। फॉर एग्जाम्पल बता रहे ताकि आप रेशियो फिक्स कर पाओ, ठीक है। अगर यहाँ मुझे 3 लाख मिल रहे हैं और वहाँ पे मुझे 6 लाख मिल रहे हैं तो मैं 6 लाख में जंप करूँगी ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो इसलिए लोग शिफ्ट कर जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, सबको प्रमोशन चाहिए होता है, इसलिए वो इंटरव्यूज़ वहाँ का देते हैं। पर आप इंडिगो पे अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ तो मैं 20 साल तक काम करूँ, 60 साल तक काम करूँ, मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। पर अगर मैं लालच पे आ गई कि नहीं यार मुझे 6-7 लाख चाहिए, मैं 3 लाख से नहीं खुश हूँ, तो फिर मुझे दूसरा ज्वाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ। माई हाइट इज़ 152 सेंटीमीटर, कैन यू गो फॉर इंटरव्यूज़ डार्लिंग। 155 सेंटीमीटर जो हाइट है वो सब क्राइटेरिया है, वो है 155 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। अगर उससे कम है तो मैंने बोला एक बार आप जाओ अपना लक ट्राई कर सकते हो। वैसे तो 155 ही लेंगे वो, पर फिर भी आप जाके अपना लक ट्राई कर सकते हो, और लक वर्क करता है। मैं बहुत बोला है मैंने, बहुत सारी क्रू मैंने देखी जिनकी हाइट नहीं होती फिर भी वो हैं, तो प्लीज़ आप जाओ और देखो जाके। बट आई एम सो सॉरी, क्राइटेरिया इज सीज 155 सेंटीमीटर। एनी टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू? अगर टिप पता होता यार तो, नहीं पता, बट इतना बोलूँगी मैं, जो चीज़ आपको सब सच में हेल्प करेगा जब आप इंटरव्यू देने जाओ, तो आप ये मत सोचो, मैं समझती हूँ बहुत डिफिकल्ट है, हम सोचते हैं कि हम जीत के आएंगे, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ये मत सोचो। आप बिल्कुल मज़े से ऐसा इंटरव्यू दो कि आप उनको जानते हो, ठीक है। ऐसा ऐसा सोचो कि हाँ यू नो दैट पर्सन, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, यू नो दैट HR, ऐसा जो वो आपके स्कूल फ्रेंड है, या समझ रहे हो ना, सॉरी, आप अच्छा फील करो उनके साथ, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें करो, और फिर ऐसा सोचो कि हाँ आप उनको जानते हो, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यू के टाइम पे आपने अपने पिंपल्स कैसे हाइड किए थे? देखो यार, पिंपल्स तो अभी भी हो रखे हैं, बैंगलोर का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से मैं क्रू बनी है मेरे फेस की स्किन की हालत बहुत ख़राब है, ट्रस्ट में। इससे पहले जब मैं स्टूडेंट थी कुछ भी नहीं होता था, अभी तो मे बी बिकॉज हम रोज़ मेकअप अप्लाई करना लगाना, मेरी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा खाना नहीं खाती हूँ, सॉरी, इसलिए कंसीलर से हाइड कर सकते हो आप। और हाँ मैं इतना ही बोल सकती हूँ यार, बिकॉज ये सब चीज़ें यू कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स, ठीक है। ये सब आप वुमेन हो, आपको ये सब होगा ही होगा, तो इसमें कोई कंट्रोल करने वाली चीज़ है ही नहीं, साइंटिफिक ओके। एंड आई लाइक, अगर मैं CEO होती ना किसी कंपनी की, तो मैं इस चीज़ पे किसी को जज ही नहीं करती यार कि आपकी पिंपल्स है या एक्ने है तो आपको नहीं। थिंग जो मैटर करती है वो ये है कि आप एक इमरजेंसी में किसी को बचा पाओगे या नहीं। मैं देखती कि वो टैलेंट उस बंदे में है या नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखती कि आपके ये है एक पिंपल है मैं ग्राउंड कर दूंगी, या किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। व्हाट डू यू स्टडी फॉर एविएशन? फॉर एविएशन में स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है, कैप्टन बनोगे तो उसका स्टडी करो, DGC एग्ज़ाम क्लियर करो, और अगर आप यहाँ पे हो तो हमारे लिए भी कुछ अलग चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, वो मटेरियल्स मैं आपको नहीं दे सकती बिकॉज आपकी हेल्प का भी नहीं है। जब आप क्रू बनोगे तो आपको ट्रेनिंग में सब पढ़ाया जाएगा, और उस ट्रेनिंग में लाइक 100 मार्क्स का ट्रेनिंग होता है, और हर लाइक कैसे बताऊँ मैं, हर वीक में हर मॉड्यूल होते हैं, तो हर वीक में आपका एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, जहाँ पे आपको 90 के अबव लाने होते हैं। अगर आप 90 के नीचे लाए तो आप रेलीगेट हो जाओगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। आपको फेल कर दिया जाएगा, तो आपको 90 के अबव लाना ही पड़ता है। दी सर्जरी के बाद कैबिन क्रू बन सकते हैं, लाइक स्क्रू फिक्सेशन एंड फिक्सेशन, समझ तो नहीं आया फिक्सेशन वगैरह, मुझे पता नहीं, बट इट्स लाइक सर्जरी के बाद, तो या यू कैन बिकम आफ्टर सर्जरी ऑल्सो, बट मेक श्योर कि वो दिख नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे सर्जरी करवाऊँ और यहाँ पे ऐसे दिखे तो वो मुझे हटा देंगे कि आप जाओ, अगर मैं होती तो नहीं हटाती, पर इनका है कि अगर थोड़ा सा भी स्कार वगैरह बड़ा सा दिख गया तो वो हटा देते हैं,
बट अगर वो आपने पूरा कवर कर लिया, आप कंसीलर लगा के कवर कर सकते हो, देन नो इश्यूज़, प्लीज़ गो फॉर इट. One day I will be an ATC officer. All the very best for your future, Aksharan. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, आप इंटरव्यूज़ देने किसके साथ जाते थे? तो मेरा कज़न था जिसने मेरी बहुत हेल्प करी ठंड में भी, ट्रस्ट मी. इतना ठंड, और मैंने यहाँ यूपी कानपुर से, वहाँ पे बहुत ठंड होता है, दिल्ली के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट. तो उस ठंड में सुबह 5-5 बजे हम घर से निकल रहे हैं बाइक से. तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम बाइक से जा रहे थे ठंड में, ठीक है, इतना ज़्यादा ठंड उस टाइम था. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा कज़न मिला, उसने सच में मेरी बहुत हेल्प करी. और इस जॉब में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है. बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम हियर. सो या, थैंक यू सो मच. उसको मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना, भाई बहन मतलब कज़िन है वो मेरा, बट आई एम ग्रेटफुल टू हिम. सो सॉरी, किसी का कॉल आ गया था. तो मुझे वीडियो बंद करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसे कट के वीडियोस बनाना, बिकॉज मुझे एडिट करना पड़ता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एडिटिंग पसंद ही नहीं है. मुझे लगता है मुझे एडिटिंग नहीं पसंद. मुझे लगता है वन टेक में जो भी आया डाल दो, ताकि एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं जैसी हूँ वैसी दिखूंगी. थोड़ा सा मेकअप किया है वो बात अलग है, वरना वो स्पॉट्स जाएंगे नहीं. वैसे बहुत कम किया है मैंने, बस लाइनर ही दिख रहा होगा क्योंकि बहुत कम किया है, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. खड़े खड़े ना पैर का हालत ख़राब हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर रिएक्शन टू एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्जर? मेरा कोई रिएक्शन नहीं, बिकॉज मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है. वो अपना एयरलाइन देखिए. पर हाँ, एविएशन में आके ये होता है, ठीक है. मुझे विस्तारा बहुत पसंद है, हाउएवर मैंने उस पर कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि विस्तारा ऑलमोस्ट चला गया है. तो मेरा कुछ ऐसा अभी देखा हमने रतन टाटा का भी, ही इज़ नो मोर. तो बुरा लगा बिकॉज रतन टाटा इज़ लाइक समथिंग, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ठीक है. मुझे वो बहुत पसंद है, मेरे आइकन थे, मुझे बहुत पसंद थे वो. बट इट्स ओके, अब जो भी हुआ आई डोंट नो. बट इनका मर्जर का मेरा कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है उसमें, बट आई थिंक मर्जर नहीं होना चाहिए था. अब देखो कहाँ इंडिगो को सब कंपनी चैलेंज करने के लिए लगी हुई हैं. इंडिगो अलग है और बाकी सारी कंपनियां एक हो गई, मेजॉरिटी उनके पास आ गई है, बट स्टिल मार्केट शेयर स्टिल इंडिगो का उनसे बहुत ज़्यादा है, समवेयर अराउंड 60 और उनका अभी भी 25 के अराउंड है, ठीक है. एयर इंडिया अब बाकी सब मिलाकर. अभी तो नई एयरलाइन भी आ गई है, शंख एयरलाइन, वो भी लखनऊ है उसका तो बेस. तो देखो क्या होता है. हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर इन क्लास 12th? ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हो गया. ओके आई गॉट 85% एडिंग लाइक, और फिर 85% से नॉर्मल. अगर मैं उसको लाइक एक हमारा एडिशनल होता है सब्जेक्ट जिससे हमारा परफॉर्म, अरे छोड़ो यार वो सब छोड़ो, 85% समझ लो आप बस. और अब मुझे ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लव द हेयर स्टाइल गर्ल. अच्छा जी, लिपस्टिक शेड प्लीज़. यार देखो, मैं सारी लिपस्टिक मिक्स करके लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ. मेरा कोई लिपस्टिक शेड नहीं है, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर लिपस्टिक नहीं यूज़ करती. मैं इतना सारी लिपस्टिक को लगा के ना उसमें लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना मेकअप का कोई आइडिया नहीं. मैं इतनी गंदी हूँ ना मेकअप पे, मुझे कुछ भी नहीं आता है. तो मैं सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. मुझे डार्क लिपस्टिक्स पसंद नहीं है, तो मैं यूजुअली सब लिपस्टिक लगा के उनको मिटा के लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ. डू एमरेट सिलेक्ट एस एक्स इंडिगो क्रू? प्लीज़ रिप्लाई. या दे डू सिलेक्ट, पर अगर अब ज़्यादा लाइक इट्स बेनिफिट फॉर अस. अगर मैं 2-3 साल बाद एमरेट्स ट्राई करूँ, झट से मुझे ले लेंगे, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस क्रू चाहिए होती है. उनके लाइक उनके बायो में ही लिखा है कि दे वांट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग, 1 year और 2 year एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग. तो या दे विल टेक. आई हर्ड दिस फ्रॉम मैनी पीपल की इंटरव्यू क्लियर करने के बाद बहुत सारा पैसा देना पड़ता है. दैट इज़ ट्रू, या इट इज़ ट्रू. बट एयर इंडिया या बाकी कंपनी में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा. इंडिगो डू चार्ज 50,000 रुपीज़ एट डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट, और 3 साल बाद आपको वो पैसा एक्स्ट्रा होके मिलेगा. लाइक उसका डबल हो गया आपको 3 year बाद. जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उसके बाद आपको पैसा रिफंडेबल होता है, ठीक है. 30 मिनट का हो गया मेरा वीडियो. और सब एयरलाइन का अलग होता है. मुझे लगता है अभी इंडिया में सिर्फ इंडिगो ही ले रही है, बाकी तो एयर इंडिया ने बंद ही कर दिया है पैसे लेना. और जैसे विस्तारा का था तो वो ऐसा था कि वो आपसे लेते नहीं है पैसे, पर आपकी सैलरी में वो कट करते रहते हैं, ठीक है. दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, कैबिन क्रू. दिस इज माई ड्रीम जॉब, दिस इज माई ड्रीम जॉब. आई एम ऑल्सो इन सिमिलर सिचुएशन दिस टाइम. अच्छा ठीक है. इज अपॉइंटमेंट लेटर नॉट रिक्वायर्ड? डायरेक्ट वेन्यू पे जा सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट लेटर के. अपॉइंटमेंट लेटर मतलब, अच्छा आपका मतलब है, देखो
अगर उस इंटरव्यू के उसमें लिखा है कि वॉक इन इंटरव्यू, सो या यू कैन डायरेक्टली गो। अगर वहाँ पे मेंशन है कि वर्चुअल राउंड होगा तो आपको पहले ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड दे विल रिवर्ट यू बैक दैट योर रिज्यूमे सिलेक्टेड और नॉट। अगर उसमें लिख के आएगा दैट योर रिज्यूमे इज शॉर्टलिस्टेड तो आपको वेन्यू और ये सब बता देंगे, ठीक है। दीदी आप तो इंडिगो एयर होस्टेस हो फिर भी वीडियो में एमिरेट्स से आया। अच्छा, क्योंकि मेरा ड्रीम पहले एमिरेट्स था, बट मुझे एमिरेट्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था तो उसके लिए मैंने इंडिगो ज्वाइन किया। और इंडिगो ज्वाइन किया तो इसका क्या मतलब है, इंडिगो ज्वाइन किया तो क्या मैं एमिरेट्स का वीडियो नहीं डाल सकती हूँ? क्यों नहीं डाल सकती हूँ? मेरा ड्रीम था। क्या लोग अलग लोग हैं भाई, कौन है ये? मैं उसको नहीं बोलूँगी, बट अजीब लगा मुझे। क्यों हंसने का स्टिकर भी बनाया, देखो इस इंसान ने, कौन है ये? मेरा सपना है। और फिर क्यों नहीं डाल सकती हूँ मैं? आई एम इनटू फ्लाइंग, तो मैं एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट का वीडियो क्यों नहीं डाल सकती? देखो ऐसा नहीं, मुझे किसी कंपनी से प्यार नहीं कि मुझे इंडिगो से प्यार है। आई लाइक इंडिगो, आई लव इंडिगो और आई लव एमिरेट्स। इट्स एन इमोशन, फ्लाइंग इज़ एन इमोशन, ठीक है। मुझे फ्लाई करना पसंद है, डजेंट मैटर कि मैं एमिरेट्स से कर रही हूँ या फिर इंडिगो के एयरक्राफ्ट से कर रही हूँ। वॉट मैटर इज़ कि आई एम फ्लाइंग, ठीक है। अजीब लोग हैं। ओके मैम, इंडिगो मैम, इंग्लिश लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर इंटरव्यू? यस इट इज़ मैंडेटरी। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है मैंडेटरी लैंग्वेज। दीदी आपने कितने अच्छा लाइट चली गई, मेरी रिंग लाइट भी बंद हो गई। ओह माय गॉड। चलो, दिख रही हो मैं? थोड़े से क्वेश्चंस करके हम वीडियो को ख़त्म कर देते, बिकॉज लाइट चली गई और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो ये बारिश लेटर ऑन में भी तब तक बंद भी हो जाएगी, शायद नहीं होगी, पता नहीं। थोड़े से वीडियो कवर, अब मैं थोड़ी सी गंदी लग रही हूँ ना, कोई याद नहीं। चलो, आज धूप भी नहीं निकली है यार, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स हो रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दीदी आपने कितने एज में कैबिनेट थ्रू का इंटरव्यू देने गई थी की जगह मुझे उस बच्ची या जो भी उसने मुझे गधी लिख दिया। आई डिड माइंड। चलो नेक्स्ट, हाँ तो फिर आई वॉज 18 जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे ऑलरेडी 1 ईयर हो गया है, तो मैंने 18 पे ज्वाइन किया था। अभी मैं 19 की हो चुकी हूँ, मुझे 1 साल हो चुका है कंपनी में। सो बेसिकली आई वॉज 18 व्हेन आई ज्वाइन इंडिगो। दी कितने एज में कैबिनेट का इंटरव्यू? अरे भाई सेम क्वेश्चन। दी हिंदी बोलो या इंग्लिश आपकी फ्लाइट में बोला करो? भाई मुझे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, अब जो भी आता है मैं वही बोलूँगी ना। आप क्या चाहते हैं मैं कन्नड़ा बोलूँ? नहीं आता मुझे कन्नड़ा, कैसे बोलूँ मैं? अलग लोग हैं। अब मैं ऑफेंस नहीं हो रही हूँ, बट इस चीज़ को ऑफेंस ले भी नहीं रही हूँ, बट क्या ज़रूरत तुमको इतनी की यार? हिंदी बोलो या इंग्लिश, अपनी फ्लाइट में बोला करो। मेरी मर्जी में कहीं भी बोलो, तुम कौन होते बोलने वाले? कोई नीतीश राज पूछे, तुमको क्या मतलब है? मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, टूटी फूटी जो भी आती है मैं वही बोलूँगी ना। टुडे शी विल डिस्कस, क्या है? टुडे शी विल डिस्कस हाउ मच वेटर्स ऑफ अ प्लेन गेट्स पेड। किसी ने लिखा है ये अमीन रूल्स। ओ माय गॉड, फिर ऐसे हेट कमेंट देख के ना मुझे लगता है कि इनके मम्मी पापा को बीच में नहीं लाते हैं, पर इन्होंने कौन से स्कूल से पढ़ा है? इनका पढ़ाई का लेवल इतना गिरा हुआ है कि दे डोंट नो एनीथिंग। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। चलो, पर मेरे अच्छे फैन, मेरे अच्छे लोग भी हैं कुछ जिन्होंने रिप्लाई किया है। दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स एट 35,000 फीट। दे आर नॉट योर सर्वेंट, दे आर योर एम्प्लॉयज़। They are employees. Mark the difference and don't dare to say it again. Your mother also serves you. Is she your waitress? Respect for everybody. I'm feeling proud कि इतने अच्छे लोग भी exist करते हैं. Thank you so much for taking my side. I'll not say my side. उनका mindset बहुत अच्छा है जिन्होंने ऐसा लिखा है. Very proud of you. I really wish for your success. क्या बात बोली है, आप ज़रूर बिहार से हो, आपके अंदर मुझे ललवा की छल। अरे ये सब पढ़ोगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं यही बोलूँगी, ऐसे अनपढ़ लोग का, इलिटरेट लोग, यार मुझे लगता है इनको पढ़ाई कराई ही क्यों रहे हैं? इससे बेटर जो लोग रोड पे रहते हैं जिनके पास उतना अवेलेबल नहीं है चीज़ें, उनको पढ़ा दो ना यार। इन गधे जैसे लोगों पे पढ़ा के क्यों पैसे वेस्ट करें जिनको कुछ पता ही नहीं, इनको कुछ डिफरेंस नहीं पता। इट्स ओके, इनका काम है। चलो एटलीस्ट हम लोग उतना तो पे इस चीज़ में नहीं बात करना चाहूँगी, बिकॉज मेरा मुँह खुलती तो झगड़ा हो जाता है। आई डोंट केयर, आपको जब भी बोलना बोलो। अगर आप बता देंगे कि आपकी सैलरी कितनी है तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। प्लीज़ दी बता दो। ऑलरेडी बता के इसमें डाल दिया है मैंने सब कुछ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती यार। आई एम सो सॉरी। वेयर आर यू फ्रॉम? कानपुर।
आई एम फ्रॉम कानपुर, और आप मुझसे पूछोगे कानपुर में कहाँ से, तो कानपुर इतना बड़ा है नहीं, तो कानपुर बता दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ यार। रेकरेंट कैबिन क्रू ट्रेनिंग डन, अच्छा ये तो मेरा ही टाइटल है यार। What's the maximum height, maximum age for joining as a cabin crew? That is 27. 27 के पहले आप इंटरव्यूज दे सकते हो, 27 के बाद आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाउ नहीं, ये तो हो चुका ऑलरेडी। गुड, नाइस, गुड पोजीशन, अच्छी लगी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका BMI एकदम परफेक्ट था क्या? मोस्ट लोगों का जो हेल्दी होते हैं तो उनका परफेक्ट नहीं, मतलब ठीक होता है, कुछ रेंज होती है उसकी, उस रेंज में आना होता है। आपका हाइट है तो उससे प्रोपोर्शनेट आपका वेट होना चाहिए। आप ये इंडिगो कह रहे, गूगल पे आप जाओगे ना, आपको BMI चार्ट मिलेगा, तो आप अपना वेट और हाइट को आपको पता होगी तो आप BMI चार्ट में देख सकते हो कहाँ पे है। हाय काजल, फाइनली यू आर इन अटेंडेंट नाउ, हैप्पी टू सी यू, स्टिल रिमेंबर मी। कोई देवेश है, आई डोंट रिमेंबर यू, बट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे किसी ने देखा और ऐसे कमेंट भी किया, तो मैं लाइक दूंगी कमेंट को। चलो, तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगी, मेरी बेटी मुंबई में है, अब 19 की है शायद। चलो अच्छा लगा है, कोई आंटी मेरे वीडियोस देख रही है ना, मैं सच में बहुत प्राउड फील करूँगी, बिकॉज आजकल लोग इंस्टाग्राम में क्या डाल रहे हैं, क्या वीडियोस डालते हैं। डांस ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट फॉर दैट डांसर जो क्लासिकल मतलब करती हूँ मैं रिस्पेक्ट, पर आजकल के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अच्छी ऑडियंस को गेन करना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ कोई आंटी कोई अंकल मेरा वीडियोस देख रहा है, मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो थैंक यू सो मच आंटी। कैसे लगा गोल्डन टेम्पल में जाकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम पीस मिलता है वहाँ जाके। यार आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हो, पूछो और पूछते हो, बोलते हो पूछो, मैंने आपको बताया। आई एम सो सॉरी, ये तो मेरी गलती है, आई टोटली अग्री, मेरी गलती है। मैं जवाब इतना भी नहीं, मेरे पास इतना काम है कि नहीं पर मैं बहुत आलसी हूँ, पता है, मैं आती हूँ सो जाती हूँ, तो ये मेरी गलती है। मैंने वीडियो खोला है तो मुझे रिप्लाई करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, अगर मैं ना रिप्लाई करूँ ना, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा मतलब 1 हफ्ते का बस टाइम दे देना। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो तो समझिए ना मैं हूँ ही ऐसी, मैं सिर्फ ये सब वीडियो व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, वरना वैसा होने नहीं दूँगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों का रिप्लाई या रिस्पॉन्स दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, could I know your height in centimeter? Okay, you can. That is 163 centimeter. Yeah. Big fans of yours. Big fan of Imran Khan. Thank you. सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यकीन भी नहीं होता कि मेरे भी फैंस हो सकते हैं क्या? सच में मुझे नहीं यकीन होता है, because I'm not working professionally in my YouTube ना। दीदी आपकी हाइट कितनी है प्लीज़ बताओ ना। My height is 163 centimeter and my weight is 50. क्रू बनने के लिए कोई फीस होती है क्या? कोई भी फीस नहीं होती है यार, आप क्रू बन जाओगे, ट्रेनिंग होगी तो आपको चार्जेस लग सकते हैं, पर इंटरव्यू देने जाओ कोई फीस मांगे तो समझ लेना वो फ्रॉड है। किसी ने मुझे लिखा जोकर 2.3, तो पता है जिसने मुझे कमेंट किया है जोकर 2.3 ये कौन है? ये मेरे स्कूल में लाइक जहाँ पे मैं पढ़ती थी KB माती में, तो वहाँ का ही कोई स्टूडेंट है जिसने मुझे लिखा जोकर 2.3। तो जलते हो यार तुम लोग मुझसे, जालसी पूरी। ठीक है मैं हूँ जोकर, एटलीस्ट किसी को हंसा तो रही हूँ ना, तुम लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। देखो बड़ी गुस्सा ये, देखो देखो दिख रहा है, हाँ ये अभी रिसेंट वाले में, वाह वेरी नाइस, आई लाइक इट। 1 मिनट पहले कमेंट किया है बंदे ने, और फिर मुझे कभी बुरा भी लगता है, मतलब दे शुड सपोर्ट मी नो, मैं उनके स्कूल से उनको सपोर्ट करना चाहिए यार। मेरे स्कूल की इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई कैबिन क्रू नहीं है, मैं कानपुर देहात से बिलोंग करती हूँ, कोई भी वहाँ पे कैबिन क्रू नहीं है, तो उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। बट इन स्पाइट ऑफ सपोर्टिंग मी, मुझे ऐसे वो लोग हेट कमेंट करते हैं, ऐसा गंदा बोलते हैं। आई फील रियली बैड, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं तुम पे क्यों ध्यान दूँ, राइट? और फिर जब कोई अच्छा करता है तो बहुत से लोग होते हैं जिनको बुरा लगता है, तो मेरे पे कोई बात है इसीलिए आज उनको बुरा लग रहा है। और उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी, बिकॉज वो स्टूडेंट है, वो हमारा फ्यूचर है, तो एटलीस्ट उनको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, बट स्टिल इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो मेरा फ़ोन भर चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आऊँगी। अगर आपको मेरा Q&A वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।